We are on the recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today we will solve question number 2 of exercise 8C. Exercise 8C का question number 2 हम solve करेंगे, which is on page number 243. Page number 243 पे आ जाइए kindly. और exercise 8C हम start करने जा रहे हैं. Question number 2 करने जा रहे हैं इसका. This will be डन इन ज्योमेट्री कॉपी. ठीक है क्लास, ये आपको ज्योमेट्री कॉपी में काम करना होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. ट्राइंगल. वी विल ड्रॉ द ट्राइंगल फर्स्ट. हम इसके डायग्राम के मुताबिक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. लाइक okay, according to diagram question, I will draw, we are drawing, I am drawing the diagram as and assign the name of the vertex P, Q and R. ठीक है, अब हमने इसको नाम दे दिया, साइन कर दिया. सॉरी, मैं क्या करूँगी, Q मैं इसको कहूँगी इट्स अ Q पार्ट एंड दिस विल बी R. ये R. ठीक है क्लास, दिस इज P, R एंड Q. टू एंगल Q यू हैव गिवन 47. ये आपको 47 गिवन है. क्वेश्चन नंबर 2. एंड इन R यू हैव गिवन 97. ये आपको 97 गिवन है. ठीक है क्लास, switch off your mic, we are on the recording. रिकॉर्डिंग पे हैं हम, माइक बंद कीजिए. ओके क्लास, यू विल फाइंड आउट द एंगल P. एंगल P हम इसके जरिए फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें ट्राइंगल कंप्लीट करना है. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एंगल P वी विल राइट हियर एंड वी विल माइनस. दोनों एंगल्स को हम 180 से क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे. 180 माइनस 97 माइनस 47. ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर माइनस करवाएंगे और इज इक्वल टू 180 में से 97 माइनस होगा, जो आंसर आएगा उसको हम 47 से माइनस करवाएंगे एंड आंसर विल बी 36 डिग्री. ठीक है क्लास, अब हमने ये तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं. दो आपके पास ऑलरेडी थे, थर्ड आपने 180 से दोनों एंगल्स को माइनस करवा के निकालना है. अब यूजिंग साइन रूल, यहाँ पे साइन रूल हम यूज करेंगे. फॉर्मूला जो कि हमारे पास होता है, हम लिखेंगे यूजिंग साइन रूल. मिस जी बोलें. मिस इधर फॉर्मूला पुट नहीं होगा. फॉर्मूला ही तो है ये. ठीक है, ये फॉर्मूला ही है. मिस इधर फॉर्म जी बोले. फॉर्मूला ये रहा. ओके जुलेखा बेटा माइक ऑफ करो. यूजिंग साइन रूल, साइन रूल के मुताबिक अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, यानी कि P, ये देखिए P का ऑपोजिट ये रहा, यानी कि ये स्मॉल p. Q का ऑपोजिट परपेंडिकुलर ये रहा, परपेंडिकुलर नहीं है ये, इट्स अ ट्राइंगल, सिंपल ट्राइंगल. और ये Q ये रहा. तो हम इसमें जो फाइंड आउट करने वाले हैं वो होगा साइन 97, यानी कि Q अपॉन साइन Q. R, इट्स नॉट Q, इट्स R. यहाँ पे ये R होगा. R अपॉन साइन R is equal to P upon, oh sorry it's not a S, so P upon
अब हमारे पास P गिवन है, P अपॉन साइन P। ये फॉर्मूला यूज हो गया इसमें क्लास। अब R की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे क्लास, हम यहाँ पे ये करेंगे साइन 97 Q अपॉन साइन P 97। ओके, साइन R हमें कितना गिवन है क्लास, 97 साइन 97 डिग्री इज इक्वल टू P हमें गिवन है क्लास 47 अपॉन 40 साइन, अभी हमने साइन निकाला था, फाइंड आउट किया था, साइन 36। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले के मुताबिक। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब क्लास क्या होगा नेक्स्ट, हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साइन P इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन P इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय साइन 97, ये आपके सामने साइन 97 डिवाइडेड बाय साइन 36, साइन 36। अब हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी, R इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय साइन 97। साइन 97 का हम वैल्यू निकालेंगे, तो जब हम इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वेट मैं यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करूंगी। कैलकुलेटर, यहाँ पे सारा काम साइंटिफिक कैलकुलेटर का होगा। साइन 97 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.992। ठीक है, एंड अपॉन साइन 36 की वैल्यू हमारे पास आएगी, साइन 36 will be 0.587। ठीक है क्लास, इट्स अ 0.587। R इज इक्वल टू, अब हम इसको क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.99, आंसर विल बी 6.93 अपॉन 0.587, 587। तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय 6.93 डिवाइडेड 93 डिवाइडेड बाय 0.587, 11.80। ठीक है क्लास, ये हमारे पास R की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आपने, मैंने कहा था यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, R, सॉरी ये Q लिखा हुआ है मैंने, ये R है। और क्वेश्चन में भी उन्होंने क्या कहा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ। अच्छा, अब इन्होंने PQ की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ तक कोई इशू क्लास, समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स? जी चलें, Yes, miss. ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, अब आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर, क्लास क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। इसमें भी लॉन्गेस्ट साइड ही आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। मिस, जी बेटा बोले। मिस, Q की वैल्यू नहीं निकालेंगे, Q की साइड। नहीं, उन्होंने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। PQ मतलब R है, तो देखे ना PQ नजर आ रहा है,
पी क्यू की वैल्यू Yes. के बराबर है, आर के बराबर है ना, तो आर क्या है हमारा, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 11.80। क्लियर है आपको? Yes. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 3 मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क मैनुअल माइक पर है। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल एबीसी फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड। आपको अननोन एंगल्स और साइड फाइंड आउट करने हैं। तो ये क्लास डायरेक्ट होगा साइन रूल के फॉर्मूले से। इसमें आपको क्या गिवन है? एंगल ए गिवन है। मिस जी बेटा। हाँ जी, मिस क्वेश्चन नहीं होगा आप यार क्या? फ्री होमवर्क है। आई एम गिविंग यू होमवर्क, इट विल बी सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 की तरह का है, ठीक है। इट्स अ होमवर्क 6.93। मिस क्वेश्चन 3 नहीं करवा रही हैं आप? होमवर्क ओके क्वेश्चन 3 इज होमवर्क, ठीक है। मैं ग्रुप पे भी लिख दूंगी आज Yes. आपका, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सोल्यूशन स्टूडेंट 4 का पार्ट ए आपके पास है। अब आपने इसके लिए डायरेक्ट यहाँ पे हम फॉर्मूले लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले हैं। साइन यूजिंग साइन रूल फॉर्मूला हम लिखेंगे साइन एंगल बी, क्योंकि हमारे पास क्लास अब देखें बी गिवन है, बी हमारे पास गिवन है, ये रहा। एंगल ए गिवन है, एंगल ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। साइन हम इसको इस तरह लिखेंगे, जो अननोन होगा वो साइन रूल। साइन एंगल बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन एंगल ए अपॉन ए, साइन एंगल ए अपॉन ए, ठीक है क्लास। ये देखिए, अब इसमें आपको अननोन क्या है? इसमें अननोन है हमारे पास स्टूडेंट एंगल बी। C. हम इसकी मदद से with the help of this formula or this rule we will find the angle b, sin angle b। अब देखिए क्लास b इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा sin a से b। मैं पहले फॉर्मूले को रीअरेंज कर रही हूँ, देन आई विल पुट द वैल्यूज। sin एंगल a अपॉन a, ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्लास? साइन एंगल बी, ये अब हम एज इट इज लिखेंगे। अब क्या होगा क्लास? पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बी की वैल्यू वी हैव गिवन 6.93, इट्स अ 6.93 मल्टीप्लाई बाय साइन 92। 92.0 का मतलब साइन 92 ये होता है, ओके। पॉइंट के बाद 0 इज नॉट, वी विल नॉट कंसिडर, वो कंसिडर नहीं होता। 92 92.0 है तो 92 के बराबर ही होगा। ए हमारे पास है 15.3, ठीक है। अब हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आपको मैं काफी दफा बता चुकी हूँ स्टूडेंट, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम कि आप मोबाइल के अंदर भी साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, या आपके पास अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर मोबाइल वाला यूज नहीं करना आ रहा तो इंटरनेट पे गूगल पे लिख के लिखेंगे ना आप, गूगल पे लिखेंगे आप, व्हेन यू राइट द ऑन गूगल साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आपके सामने साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम फाइंड आउट करेंगे साइन 92, 6.93 मल्टीप्लाई बाय 0. मिस जी बेटा बोलें। 0.99 अपॉन 15.3, 15.3
चलो भाई, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 6.93 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6.93 मल्टीप्लाई बाय 0.999, इसका आंसर आया 6.923 डिवाइडेड बाय 15.3 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे क्लास, इसको इससे मैं डिवाइड 6.93 को आई विल डिवाइडेड बाय, मिस जी बेटा बोले। मिस ये साइन के बाद 92 आपने साइन 92 की वैल्यू निकाली तो क्या आंसर आया? 0.999 ट्रिपल लाइन। अच्छा ठीक है, ठीक है। 4 5 मिस बात सुने? हाँ जी बोले। मिस मिस ये से क्या, इसका आंसर कैसे निकला ये समझ नहीं आया। कौन सा वाला आंसर? ना ये साइंटिफिक से करेंगे तो उसका आंसर आएगा। हाँ जी, साइंटिफिक कैलकुलेट देखें, मैं बताती हूँ, सुन ले दोबारा, लिसन टू मी केयरफुली। हमारे पास फॉर्मूला ये था, देखें हमारे पास एंगल ए गिवन था, साइड ए गिवन थी, साइड बी गिवन है। तो अब आप देखें क्लास, फॉर्मूला आप खुद से बना लेंगे, बहुत आसान है। अब आपके पास क्या मिस है? साइन एंगल, एंगल बी मिस है ना, एंगल बी आपको नहीं पता, तो आप ये फॉर्मूला खुद बनाएंगे, साइन एंगल बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन एंगल ए अपॉन ए। ये आपको फाइंड आउट करना है। बी की वैल्यू आपको, बी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बी की जगह पे उसकी वैल्यू साइन एंगल ए कितना है 92, ये लिखा हुआ मैंने, ए की जगह पे 15.3, ये सब हमें वैल्यूज गिवन है। अब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से साइन 92 फाइंड आउट करेंगे एंड मल्टीप्लाई दीज बोथ नंबर्स, आंसर विल बी 6.933 डिवाइडेड बाय 15.3, आंसर आ जाएगा 0.45। क्लास यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। अच्छा जी, अभी ये No, miss. क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें एंगल बी निकालना है, हमें साइन बी नहीं निकालना। क्या करना है क्लास? हमें एंगल बी निकालना है। अच्छा, एक सेकेंड क्लास, वेट अ मिनट जी बेटा, ओके। अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड, हमें एंगल बी निकालना है, हमें साइन नहीं चाहिए। मतलब ये जो देखें, अब जब हमें एंगल बी खाली चाहिए तो साइन को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करवाएंगे। इट विल बी अपेयर्ड विद लाइक दिस, एंगल बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको कहते हैं साइन इनवर्स। हम करेंगे साइन इनवर्स, बी के साथ साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो किस में आ जाएगा, इनवर्स में। ये भी साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर आपको अवेलेबल होगा। 0.45 इज इक्वल टू, अब हम इसका साइन इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स का बटन आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में होता है, ठीक है। यानी कि मैंने इनवर्स का बटन दबाया, साइन इनवर्स किया और मेरे पास आ गया 0.45, तो मेरे पास जो आंसर आएगा एंगल बी का वो आएगा 26.7। फिर शिफ्ट को दबाएंगे तब साइन 1 आएगा, साइन -1 आएगा। जी बेटा, आप अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो यू विल प्रेस जी शिफ्ट, मिस है। ठीक है। तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगी तो साइन और शिफ्ट देन साइन, तो वो साइन इनवर्स स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। ओके। अच्छा जी क्लास, अब हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं ताकि आपकी जो और कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। पार्ट बी मैं सॉल्व कर रही हूँ। एंगल बी आंसर क्या है? 26.7। पार्ट सी टिक कर लीजिए क्लास। आप लोग ना होमवर्क को साथ साथ मार्क भी करते जाया करें। मैं एट दी एंड आप लोगों को दोबारा बताऊंगी कि होमवर्क मैंने क्या क्या दिया है, पेंसिल लेके उसको मार्क कर लीजिएगा। वैसे मैं ग्रुप पे लिख दूंगी आज। एंगल बी 98.6 98.0, इट्स नॉट अ 6, इट्स अ 0। ये देखें 98, मैं 98 ही लिखूंगी उसको, ठीक है। 98.0 98 ही होता है। अब आपको यहाँ पे साइड ए गिवन है, साइड ए गिवन है हमारे पास कितनी, 14.5, 14.5 मीटर। मीटर रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड बी आपके पास गिवन है 17.4, 17.4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्लास, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। साइन रूल का फॉर्मूला वही होगा, सिंपल,
हमारे पास गिवन नहीं है, ए नहीं है, तो जो चीज़ अननोन है हम लिखेंगे एंगल ए। इस दफ़ा देखें हमारे पास एंगल बी गिवन है, तो हम यहाँ पे अननोन है हमारे पास साइन एंगल ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी एंगल बी और बी साइन एंगल बी अपॉन बी। ये देखिए क्लास। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, स्मॉल ए यानी कि साइड ए क्या हो जाएगी, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख देंगे इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय साइन एंगल बी, साइन एंगल बी अपॉन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, देखिए ए की जगह पे मैं ए की वैल्यू पुट करूंगी विच इज इक्वल टू 14. अब्दुल कादिर, डोंट नीड टू राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। 14.5 साइन बी हमारे पास कितना है, 98 साइन 98 अपॉन बी। अपॉन बी में आप लिखेंगे 17.4। ठीक है क्लास। अब आप क्या करेंगे, देखिए 14.5। अब मैं इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करूंगी। अब सारा काम आगे का साइंटिफिक कैलकुलेटर का है, तो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 98 जो कि बराबर होगा 0.99 0.990। ठीक है, अपॉन 17.4। अब हम लोग क्या करेंगे क्लास, यहाँ पे ऊपर के दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे। द आंसर विल बी 14.5 मल्टीप्लाई बाय 0.990। आंसर इज इक्वल टू साइन ए का जो आंसर है वो है 14.355 14.355 अपॉन 17.4। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको डिवाइड कर देंगे। ये भी हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे एज इट इज। ओके यस क्लास। अब हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं विच इज इक्वल टू 14.33355 divided by 17.4 answer will be equal to 0.825 0.825। तो हमारे पास अब हम इसका इन्वर्स लेंगे। a इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 0.825। ठीक है, .825। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल ए आ जाएगा। अब यहाँ पे वही एज यूजुअल, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और साइन इनवर्स हमारे पास है 0.825। आंसर हमारे पास आ गया 55.5 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है क्लास? क्लास ये आपका आंसर यहाँ पर कैलकुलेटर में 0.823 आ रहा है। एक ही बात है डियर, एक ही बात है, एक ही बात। इट्स नॉट अ बिग। ठीक है, आगे पीछे आपके आंसर्स आ सकते हैं। ओके अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी भी बिल्कुल इसी तरह है, तो वो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। अभी मैंने आपको होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी।
ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह होगा? क्वेश्चन नंबर 5 में जो हम सॉल्व करेंगे वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास है, एक सेकेंड क्लास, हाँ जी, 13.4 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। मिस बोले जी, बोले। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन है एंगल आर फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू फाइंड आउट करना है और लेंथ ऑफ पी आर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे क्लास, आपको ट्राइंगल गिवन है, उसके मुताबिक हम फॉर्मूला पुट करेंगे। एंगल आर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ट्राइंगल है। मैं ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मिस याद नहीं करवा रही। जी बेटा, क्या पूछ रहे हैं आप लोग मुझसे? मिस कोई पार्ट से होमवर्क। इसके पार्ट का मतलब क्या होता है क्लास? होमवर्क होता है ना, ठीक है, होमवर्क है वो आपका। मिस हमें नहीं बताता। मैं आपको ग्रुप पे लिख दूंगी, अब प्लीज आवाज बंद करें। यू आर ऑन द रिकॉर्डिंग। इसके पार्ट का मतलब है, मतलब मैं अगर वो पार्ट नहीं यहाँ पे करवा रही हूँ, जस्ट लाइक मैंने पार्ट ए और बी करवाया, मैंने सी नहीं करवाया, इसका मतलब होगा कि वो आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके। 101 ये आपको एंगल गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 का, 101 डिग्री। और यहाँ पे आपको साइड पी गिवन है 20.8 और साइड आर आपको गिवन है 13.4। ठीक है क्लास, अब यहाँ पे आपको ये वैल्यूज गिवन है। आर का ऑपोजिट ये रहा, तो ये आपको साइड आर गिवन है। ठीक है, पी का ऑपोजिट ये रहा, तो ये आपको साइड पी गिवन है। और क्यू का साइड आपको फाइंड आउट, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है पी आर, मतलब क्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्लास हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले आपको एंगल आर फाइंड आउट करना है। एंगल आर फाइंड आउट करना है पार्ट 1 में, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे साइन, हम लिखेंगे साइन आर अपॉन आर इज इक्वल टू साइन और आपको कौन सा एंगल गिवन है, पी गिवन है, साइन पी अपॉन, ये फॉर्मूला आप लोग क्लास खुद से ही यूज कर सकते हैं। देखें, आपको एंगल पी गिवन था, ये रहा, एंगल साइड पी गिवन है, ये रही, आर की साइड आपको गिवन है और एंगल साइन आपको फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे क्लास, एज यूजुअल आर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय साइन पी अपॉन पी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, साइन आर हमारे पास कितना गिवन है क्लास, 13.4 मल्टीप्लाई बाय साइन पी आपको कितना गिवन है क्लास, 101 डिवाइडेड बाय साइड पी आपको गिवन है 20.8। अब आप यहाँ से क्या करेंगे क्लास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है। तो अब मैंने इससे पहले भी देखा, आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया है हर चीज़, एवरीथिंग। तो साइन आर जो आपके पास आएगा वो आएगा साइन एंगल आर या साइन आर आपके पास आएगा 0.632। ठीक है क्लास, 0.632। और जब आप इसका इन्वर्स निकालेंगे, क्योंकि आपको एंगल आर चाहिए, साइन तो नहीं चाहिए, तो वो आप इसका क्या निकालेंगे, इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स लेने में क्या होगा, वी विल राइट आर इज इक्वल टू, इन्वर्स का सिंबल -1 होता है, साइन इन्वर्स ऑफ, ये देखिए इस तरीके से, साइन इन्वर्स
0.632 और फिर क्या होगा क्लास, आपके पास जो एंगल आर आएगा वो आएगा 39.23। इस टाइप इसी तरह का क्वेश्चन आपको आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, ये आपके पास एंगल आर आ गया। एंगल क्यू के लिए आप क्या करेंगे, वेरी इजी। एंगल क्यू के लिए आप बहुत आसान काम करेंगे क्लास। आपको देखें, दो एंगल पता चल गए हैं। एंगल आर आपके पास आ गया है। थर्ड एंगल क्यू के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप लिखेंगे 180 माइनस एंगल आर एंगल पी माइनस एंगल आर। क्योंकि क्लास क्यू का साइड आपको गिवन नहीं है तो आप इसके जरिए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 180, अब ये देखिए मैं एंगल क्यू फाइंड आउट कर रही हूँ पार्ट 2 माइनस, अब आपके पास आर कितना है क्लास 101, पी आपके पास है 101 माइनस 39.23। अब आपने क्या करना है क्लास, आपके पास एंगल क्यू आ जाएगा 39.8। ये देखिए क्लास, ये आपके पास एंगल क्यू आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट हम करते हैं, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। साइन, अब हमें फाइंड आउट करनी है साइन पी आर, मतलब पी आर का मीन है आपको एंगल साइड क्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसके लिए साइन फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल साइन पार्ट 3 करवा रही हूँ मैं इसका। साइन एंगल क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू, ये हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट से, साइन एंगल पी अपॉन पी। साइन यहाँ पे हम करेंगे साइन एंगल, हाँ जी, साइन एंगल पी अपॉन पी। साइन, मिस ये 5 क्वेश्चन का 3 पार्ट है, जी ये डियर, 2 पार्ट है ना? पार्ट 3, 2 पार्ट ये रहा, दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज द पार्ट 3, ये पार्ट 3 है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे क्लास, हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसके जरिए। यहाँ पे सॉल्व इस तरह होगा, क्यू हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन एंगल क्यू, ये फॉर्मूला अब इस तरह से बनेगा, पी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मिस क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 चल रहा होमवर्क है। है, नहीं बेटा, होमवर्क उसका पार्ट नहीं 2 है, होमवर्क। नहीं होमवर्क ओके, नहीं है, पार्ट 2 ये रहा, दिस इज पार्ट 2। ठीक है क्लास, ये देखिए ये हमने क्यू की वैल्यू मिस ये पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट है ना, ये साइन मैं लिख देती हूँ, क्यू से। एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ, ये रहा। ठीक है, दिस इज पार्ट 3, ये पार्ट 3 है आपका और ये पार्ट 2 है आपका। आपको कंफ्यूजन क्लास, ये पार्ट 2 है आपका, ये रहा, और ये पार्ट 3 है। अब क्या करेंगे क्लास, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। आपके पास जो वैल्यूज हैं वो हैं, साइन की वैल्यू आप पुट करेंगे, साइन क्यू की वैल्यू हमारे पास साइन एंगल आ गया 39.8 मल्टीप्लाई बाय पी की वैल्यू आपके पास है, साइड पी आपके पास है 20.8 और डिवाइडेड बाय आपके पास साइन पी है 101। तो क्लास मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ क्योंकि ये हम लोग सॉल्व सिंप्लीफाई करना आपको आ चुका है। साइन 39.8 निकालेंगे आप, लेकिन आपने कॉपी में स्टेप बाय स्टेप करना है, डायरेक्ट नहीं करना। ओके, आपके पास आंसर आएगा क्यू का 13.6 सेंटीमीटर, और इसको हम बुक में जो हमें पार्ट है उन्होंने कहा पी आर है, तो पी आर क्यू को ही कह रहे हैं यहाँ पर। पी आर इज इक्वल टू 13.6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्लास? यस। ओके बेटा, अब मैं दोबारा आपको होमवर्क बता देती हूँ। होमवर्क आज की क्लास में जो मैंने दिया है वो दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ओके, अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ, प्लीज जरा जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा।
अटेंडेंस आपकी कॉल कर रही हूँ मैं। अब्दुल बासित, आमना मोहम्मद रफीक, अली प्रेजेंट, खुदा सज्जाद प्रेजेंट, मानूर अब्दुल अजीज, अलीजा, हारून शकील, अब्दुल कादिर, अहमद, ये कौन है अहमद, सॉरी मुझे नाम अहमद अब्दुल करीम, ये कौन है स्टूडेंट्स, ये जुलेखा है, जुलेखा ओके, अरसलान, कुर्बानो, मदीहा, समीर प्रेजेंट एंड महनूर और स्टूडेंट आमना मोहम्मद किसी का नाम रहता मिस मेरा नाम कौन है? मदीहा इज प्रेजेंट, इशरत इज प्रेजेंट, ओके, तराशा कासिम, ठीक है। क्लास सबका नाम कॉल हो गए हैं, आई होप सो। Yes. वो भी नहीं